Hello student, very good evening. I hope you are fine. Welcome to expert classes by मंजू मैम। स्टूडेंट, आज से आप लोगों का जो बच्चे हमारे एमए थर्ड सेमेस्टर में है और आज से उनका हम फर्स्ट पेपर स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट पेपर का नाम क्या है? तो एडवांस स्टडी इन ह्यूमन डेवलपमेंट। ये आप लोगों का यूनिट फर्स्ट है और पार्ट कौन सा है? तो पार्ट 1 है स्टूडेंट। ठीक है, आज ये आप लोगों की पहली क्लास है, तो मैं आज से आप लोगों को यूनिट फर्स्ट से स्टार्ट कर रही हूँ स्टूडेंट, और आप लोगों को जो है यूनिट वाइज जो है होम साइंस में आप लोगों को हम क्लास देंगे। तो आइए स्टूडेंट, हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, चैनल का नाम क्या है आप लोगों का? तो चैनल का नाम है आप लोगों का एक्सपर्ट क्लासेस बाय मंजू मैम। ठीक है, तो आज आप लोगों को हम फर्स्ट यूनिट, तो फर्स्ट यूनिट में आपके पूर्व प्रौढ़ावस्था यानी प्री एडल्ट हुड के बारे में हमको पढ़ना है। जैसे मतलब पूर्व प्रौढ़ावस्था से आप क्या समझते हैं, इनकी क्या विशेषताएं होती हैं, पूर्व प्रौढ़ावस्था के विकासात्मक कार्य क्या होते हैं, ठीक है, कौन कौन सी समस्याओं का इनको सामना करना पड़ता है, कैसे वो मतलब समायोजन करते हैं, ये सब कुछ जो है आप लोगों को यूनिट फर्स्ट में पढ़ना है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम समझते हैं कि पूर्व प्रौढ़ावस्था होता क्या है। उसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? प्री एडल्टहुड बोलते हैं स्टूडेंट। तो देखिए, प्रौढ़ावस्था किशोरावस्था के बाद की अवस्था होती है। ठीक है, जो प्रौढ़ावस्था होता है वो क्या है? आपका किशोरावस्था के बाद की अवस्था होती है। इसकी समाप्ति वृद्धावस्था के आरंभ होने पर होती है। जो प्रौढ़ावस्था जो आपका स्टार्ट होता है, तो वो कब स्टार्ट हो रहा है? तो किशोरावस्था के समाप्ति के बाद, और वृद्धावस्था के आरंभ होने से पहले की अवस्था जो होती है वो आपका क्या है? आपका प्रौढ़ावस्था में जाता है। तो प्रौढ़ावस्था जो है, इसकी आयु जो है, इसकी समाप्ति, तो प्रौढ़ अवस्था का शुभ आरंभ 21 वर्ष माना गया है और इसकी समाप्ति जो है 60 वर्ष मानी गई। 21 से 60 वर्ष तक की लंबी अवधि के दौरान अनेक प्रकार के समायोजन एवं समस्याओं से प्रौढ़ों को क्या होता है? गुजरना पड़ता है। तो देखिए, प्रौढ़ावस्था क्या है? तो प्रौढ़ावस्था जो स्टार्ट होता है स्टूडेंट, आपका किशोरावस्था के बाद की अवस्था जो होती है वो प्रौढ़ावस्था होती है, और ये वृद्धावस्था के आरंभ होने से पहले की अवस्था को जो है प्रौढ़ावस्था कहते हैं। ठीक है, प्रौढ़ावस्था को जो है कितने भागों में बांटा गया है? तो 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, पहला क्या होता है? आपका पूर्व प्रौढ़ावस्था, दूसरा होता है मध्य प्रौढ़ावस्था, तीसरा होता है उत्तर प्रौढ़ावस्था। ठीक है, अब देखिए, बात करते हैं। अतः इन भिन्न भिन्न प्रकार के परिवर्तनों के अनुसार प्रौढ़ अवस्था को कुछ उप अवस्थाओं में बांटा गया है। तो कौन कौन सी उप अवस्था है? तो पहला क्या है? आपका प्रौढ़ावस्था, दूसरा क्या है? आपका मध्य प्रौढ़ावस्था, और तीसरा क्या? उत्तर प्रौढ़ावस्था। ठीक है, तो मध्य प्रौढ़ावस्था को हम क्या बोलते हैं? तो मिडिल एज बोलते हैं। क्या बोलते हैं स्टूडेंट? तो मिडिल एज बोलते हैं, मिडिल एज बोलते हैं। ठीक है, और इसको उत्तर को क्या बोलते हैं? तो लेट। ठीक है, लेट प्रौढ़ावस्था। ठीक है, लेट प्री एडल्टहुड बोलते हैं। अब देखिए, हम बात करते हैं आपकी पूर्व प्रौढ़ावस्था क्या है। अभी देखिए, वो मेन जो था वो सॉरी, वहाँ पर हम पूर्व लिख दिए ना, ये पूर्व नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा? प्रौढ़ावस्था होगा, इसको आप मत हटा दीजिएगा। ठीक है, एडल्टहुड क्या होता है? ये है। ठीक है, तो आप देखिए, एडल्टहुड के बारे में बता दिए। अब एडल्टहुड को जो है कितने भागों में बांटा गया उसको हम बता देते हैं यहाँ पे। तो देखिए, यहाँ पे क्या है? आपका पूर्व प्रौढ़ावस्था जो होता है वो क्या है? यह प्रौढ़ावस्था, यहाँ पर देखिए थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, इसको आप बना लीजिएगा। ठीक है, पूर्व प्रौढ़ावस्था की आयु जो होती 21 से लेकर 40 वर्ष तक की अवस्था होती है। इस अवस्था में आते आते किशोर जो है, किशोर युवक और युवती अपनी स्नातक स्तर की पढ़ाई या तो पूरी कर लेते हैं या समाप्ति के अंतिम वर्ष में होते हैं। अब भी अपने परिवार एवं समाज में सम्मानित सदस्य की तरह अपने जीवन की शुरुआत करते हैं। यह अवस्था पूर्व की सभी अवस्थाओं से बिल्कुल क्या होती है? भिन्न होती है। तो देखिए, जो हमने बताया कि जो प्रौढ़ावस्था वो कितने 3 अवस्थाओं में बांटा गया है। तो 3 अवस्थाओं में सबसे लंबी अवस्था जो होती है वो पूर्व प्रौढ़ावस्था की होती है, जो कि आपका 21 से लेकर 40 वर्ष तक की होती है। यहीं पे जो अब आपका मध्य प्रौढ़ावस्था हो जाएगी, तो वो क्या हो जाएगी? आपका 40 से लेकर 50 वर्ष को हम क्या बोलते हैं? मध्य प्रौढ़ावस्था बोलते हैं। वहीं पर 50 से लेकर 60 वर्ष की अवस्था को हम क्या बोलते हैं? उत्तर प्रौढ़ावस्था बोलते हैं। ठीक है,
तो ये आई होप यहाँ तक आप लोग को क्लियर हो गया होगा। अब जैसे देखिए आप लोग किस एज में है, तो आप सभी लोग क्या है, प्रौढ़ावस्था, आप लोग युवा प्रौढ़ में हो, ठीक है। आप लोग जैसे पीजी कर लिए, सॉरी पीजी कर रहे हैं, 3rd सेमेस्टर में गए, तो आप लोग क्या हो गए, 20 सभी की एज जो होगी 20 से बाद की होगी, यानी कोई 21 ईयर्स का होगा, कोई 22 का होगा, तो आप क्या है, युवा प्रौढ़ में है, ठीक है। अब आइए देखिए जो एडल्ट शब्द है वो किस भाषा से बना है, तो देखिए एडल्ट शब्द की उत्पत्ति लैटिन क्रिया, ठीक है, लैटिन क्रिया का मतलब लैटिन भाषा का जो वर्ब होता है, ठीक है, लैटिन वर्ब एडल्ट से बना हुआ है, किससे बना हुआ है, एडल्ट से बना हुआ है, जिसका अर्थ क्या होता है, संपूर्ण शक्ति एवं आकार में बढ़ा हुआ, ठीक है, जिसका अर्थ क्या होता है, एडल्ट का अर्थ क्या होता है स्टूडेंट, तो उसका मतलब होता है कि संपूर्ण शक्ति, यानी आपके अंदर क्या पूरी ताकत आ गई है और आपका आकार क्या है, बढ़ गया है। अथवा परिपक्वता अर्थात एक प्रौढ़ वह व्यक्ति है जिसने अपनी वृद्धि पूर्ण कर ली है और वह समाज के अन्य प्रौढ़ों के समान वह उच्च स्तर को प्राप्त करने के लिए क्या है, तैयार हो गया है। अब देखिए जैसे इस एज में जो एडल्ट का मतलब क्या होता है, तो जैसे अब देखिए 21 साल के बाद तो कोई वृद्धि नहीं ना होती है, कि आप बढ़ रहे हैं लंबाई में, आपकी लंबाई बढ़ रही है, ऐसा तो नहीं हो रहा ना, तो यानी क्या हुआ कि एडल्ट का मतलब यहाँ पर दिया गया है कि यह लैटिन के क्रिया वर्ब के एडल्ट से बना हुआ है और इसका अर्थ क्या होता है कि आप में क्या पूरी शक्ति पूरी ताकत आ गई है, आपका आकार बढ़ गया, आपने जो है वृद्धि को मतलब वृद्धि को जो है कंप्लीट कर लिया और अब क्या है, आप समाज में एक सम्मानजनक जो है जीवन व्यतीत करने के योग्य बन चुके हैं। यही आपका क्या है, मतलब एडल्ट का अर्थ हुआ। अब देखिए हम बात करते हैं कि हरलॉक के अनुसार जो है प्रौढ़ावस्था की क्या परिभाषा होती है, तो हरलॉक जी ने क्या दिया उसके बारे में हम देखते हैं कि प्रौढ़ावस्था, इसको बना लीजिएगा, ठीक है, थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है। प्रौढ़ावस्था की आयु 21 से 40 वर्ष की होती है। प्रौढ़ावस्था में देखिए हम वहाँ पर सही किए थे लेकिन यहाँ पर फिर वही ले लिया। प्रौढ़ावस्था की पहचान व्यक्ति में होने वाले शारीरिक व मानसिक लक्षणों के आधार पर की जाती है। इस अवस्था में शारीरिक, ठीक है, मानसिक एवं सामाजिक विकास उस उच्च स्तर तक हो जाता है और उत्तरदायित्व का भार क्या होता है, बढ़ जाता है। नवीन मूल्यों को सीखना, रचनात्मक कार्य करना, जीविकोपार्जन, पारिवारिक उत्तरदायित्वों का निर्वाह, संतान उत्पत्ति तथा सामाजिक प्रत्याशाओं को पूरा करना और इस अवस्था की क्या होती है, प्रमुख कार्य होते हैं। तो देखिए जाहिर सी बात है कि सभी लोग क्या होते हैं, प्रौढ़ावस्था में जाते हैं, तो मान के चलिए 21-22 साल में या 23 या 25 साल में ही क्या होता है, उनकी शादी विवाह हो जाती है, ठीक है, और मतलब वो 1 से 2 हो जाते हैं और उनके ऊपर जो है जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं और प्रौढ़ावस्था में ही क्या है, वो अपने करियर के लेकर प्रति ज़्यादा चिंतित रहते हैं, वो अपना कोई ना कोई लक्ष्य निर्धारित करते हैं और उस लक्ष्य को पाने के लिए जो है प्रेरित रहते हैं या अग्रसर रहते हैं। तो यहाँ पर क्या है, तो प्रौढ़ावस्था याद रखिएगा कि हरलॉक के अनुसार क्या 21 से 40 वर्ष है, ठीक है, और इसमें क्या होता है, इसमें मतलब शारीरिक और मानसिक जो है लक्षणों के आधार पर मतलब 21 से 40 वर्ष माना गया है और इस अवस्था में शारीरिक, मानसिक और सामाजिक जो विकास होता है वो क्या है, उच्च स्तर पर हो जाता है और जो लड़का हो चाहे लड़की हो, इस एज में जाते जाते क्या होते, अपने उत्तरदायित्वों को वो समझने लगते हैं। अब आइए देखिए हम आगे बात करते हैं कि इसी कारण इसे होगा, ठीक है, देखिए यहाँ पर बना लीजिएगा थोड़ा सा, आप देखिए उसको टच कर रहे हैं तो वहाँ पर हो जाएगा इससे, ठीक है, इसी कारण इसे समस्याओं का भी उम्र कहते हैं। अब देखिए जैसे किशोरावस्था को क्या था, तो तनाव का हम कहते थे, ठीक है, लेकिन अब क्या है, प्रौढ़ावस्था को हम क्या बोल रहे हैं, तो समस्याओं की उम्र कह रहे हैं। प्रौढ़ावस्था को हम क्या कह रहे हैं, समस्याओं का उम्र कह रहे हैं, ठीक है। इस अवस्था में भूमिका निर्वाह वाले लोग अधिक सफलतापूर्वक करते हैं जो पूर्व की अवस्थाओं में अति संरक्षण में नहीं रहे हैं, ठीक है, तो यानी इसमें जो भी कोई व्यक्ति होता है प्रौढ़ावस्था में जाते जाते क्या करता है, अपनी जो भी भूमिका है उसका निर्वहन क्या करता है, वो सही तरीके से करता है। अब देखिए एरिक्सन ने इसे क्या कहा, तो एरिक्सन ने इसे जो है पार्थमय संकट का समय माना। देखिए एरिक्सन ने क्या बताया, एरिक्सन ने जो बताया कि पार्थमय संकट का समय माना, जैसे किशोरावस्था को क्या है, तनाव की अवस्था हम कहते हैं, ठीक है,
तनाव की अवस्था कहते हैं, तो उसको किसने कहा था ये आप हमको कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। किशोरावस्था को तनाव की अवस्था किस विद्वान ने कहा था। अब देखिए प्रौढ़ावस्था को जो है पार्थमय संकट का समय माना है, किसने माना है, एरिक्सन ने माना है, क्योंकि इसमें व्यक्ति नए सीरियल से, ठीक है, नए सीरियल से जीवन की शुरुआत करता है, ठीक है, नए नए सीरीज की तरह, ठीक है। जैसे अभी थर्ड सेमेस्टर में आप आए तो ऐसा नहीं ना कि फर्स्ट और सेकंड का फिर से पढ़ेंगे, ये नहीं हो। तो अब थर्ड में क्या होगा, आप एक नए सिरे से सारी चीज़ों को तैयारी करेंगे, आपका पेपर का नाम बदलेगा, ठीक है। पहले फर्स्ट सेमेस्टर में भी आपने एडवांस स्टडी इन ह्यूमन डेवलपमेंट पार्ट 1 पढ़ा था, जिसमें आपने किशोरावस्था तक पढ़ा था, लेकिन अभी थर्ड सेमेस्टर में क्या है, आपका पेपर का नाम सेम है लेकिन ये पार्ट 2 हो गया है। और इसमें आप क्या करेंगे, प्रौढ़ावस्था से लेकर वृद्धावस्था तक पढ़ेंगे, ठीक है। आई होप यहाँ तक आप लोग को चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अब आइए देखिए पूर्व प्रौढ़ावस्था की विशेषताएं क्या हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्री एडल्टहुड। अब इसमें देखिए क्या क्या विशेषताएं होती हैं उसकी हम बारे में हम देख लेते हैं। पूर्व प्रौढ़ावस्था की अपनी कुछ विशेषताएं होती हैं जो नव प्रौढ़ों के व्यवहार एवं उनकी प्रतिक्रियाओं के दौरान अक्सर देखी जाती है। ये विशेषताएं क्या होती हैं, आपकी निम्नलिखित होती हैं। पहला क्या है आपका, पहला है आपका पूर्व प्रौढ़ावस्था अस्थायी रूप से बस जाने की आयु होती है, ठीक है। यानी इसमें क्या होता है, अस्थायीपन आ जाता है। अब आइए देखिए इसमें बात करते हैं पूर्व प्रौढ़ावस्था की यह प्रमुख विशेषता होती है कि नव प्रौढ़ अस्थायी रूप से किसी व्यवसाय का चुनाव कर उसे स्थापित करते हुए उसी के आधार पर अपने भविष्य की योजनाएं बनाते हैं, इसी योजना के अनुसार अपना आगे का जीवन जैसे व्यतीत करते हैं। अब जैसे आपने शिक्षा ले लिया, ठीक है, सभी लोग क्या हुआ, BA MA करके पास हो गए, फिर क्या एक लक्ष्य बनाते हैं, किसी को जैसे व्यवसाय में जाना है तो व्यवसाय में जाकर अपना मतलब स्थायी रूप से जैसे निवास करेगा, बस जाएगा। किसी को मान लीजिए जॉब में तो वो जॉब की तैयारी करेगा, फिर जब उसकी गवर्नमेंट जॉब हो जाएगी तो वो भी क्या होगा, अस्थायी रूप से जैसे बस जाएगा। तो यानी प्रौढ़ावस्था जो 21 से लेकर 40 वर्ष की जो अवस्था होती है उसमें क्या होता है, उसमें कोई भी व्यक्ति जो क्या है, कोई युवा और युवती जो भी लक्ष्य लेकर चल रहे हैं उसको क्या करते हैं, वो पा जाते हैं, अस्थायी रूप से उसमें जो है बस जाते हैं, ठीक है। अब आइए देखिए हम आगे बात करते हैं। पूर्व प्रौढ़ावस्था समस्यात्मक आयु है, ठीक है। किशोरावस्था की भांति पूर्व हो गए यहाँ पर, ठीक है। पूर्व प्रौढ़ावस्था जो है में भी अनेक समस्याओं से नव प्रौढ़ों को गुजरना होता है तथा उस समस्या का सामना प्रौढ़ हो गए यहाँ पर प्रौढ़ अकेले ही प्रौढ़ों को अकेले ही करना होता है, क्योंकि प्रौढ़ अवस्था में अभिभावक का निर्देशन मिलना बंद हो जाता है। इसके विपरीत नव प्रौढ़ का अहम उन्हें अपने अभिभावक से मदद लेने से रोकता है, फलस्वरूप उन्हें अपनी समस्याओं से स्वयं निपटना होता है। इस अवस्था की अधिकांश समस्याएं विभिन्न क्षेत्रों में समायोजन से संबंधित होती हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर बताया जा रहा है कि पूर्व प्रौढ़ावस्था क्या होती है, समस्यात्मक आयु होती है। ये बात सही है कि इस एज में आते आते जैसे आप PG कर लेंगे तो आप इतना सक्षम है कि आपको आगे जो है B.Ed करना है, उसके आगे टीचिंग लाइन में जाना है, कि आपको हायर में ही रहना है तो नेट करके आपको जैसे तैयारी करनी है। तो अब क्या हुआ, अब यहाँ पर आप स्वतंत्र हैं, ठीक है। अब यहाँ पर पेरेंट्स आपको गाइडलाइन नहीं देंगे, यहाँ पर पेरेंट्स आपको निर्देशन नहीं देंगे कि नहीं बेटा तुम MA करने के बाद तुम B.Ed करो। मतलब अब क्या है, आप मतलब युवा प्रौढ़ हो चुके हैं, आप अपना डिसीजन खुद ले सकते हैं। और कहीं ना कहीं क्या होगा, आपका अहम यानी आपका ईगो भी जो होगा, आप जैसे पेरेंट्स से अधिक, मान लीजिए आपके पेरेंट्स जो है 12th पास हैं, ठीक है, तो और आप MA करें तो कहीं ना कहीं आपके अंदर भी यह अहम रहेगा कि नहीं नहीं हम अपना डिसीजन खुद लेंगे, पापा मम्मी से क्या बताएंगे, वो तो 12th पास हैं, होगा ना। तो कहीं ना कहीं क्या हुआ, आपका जो ईगो है वो आड़े आ रहा है, आपको अपने पेरेंट्स से जो है मदद लेने से रोक रहा है। लेकिन ऐसा नहीं होता है, क्योंकि पेरेंट्स भले ही 12th पास हैं, ठीक है, लेकिन उनको जीवन का जो है एक्सपीरियंस है, तभी तो वो सोचे कि हम 12th पास हैं लेकिन हमारा बेटा क्या हो, पोस्ट ग्रेजुएट हो, हमारा बेटा हो या बेटी हो पोस्ट ग्रेजुएट हो, वो B.Ed करे, अपने पैर पर खड़ा हुए, है ना। हर पेरेंट्स ये सोचता है, और हर पेरेंट्स क्या होता है, अपने तरीके से पूरा एफर्ट लगा देता है आपके एजुकेशन के लिए, कि आपका जो एजुकेशन हो वो कहीं से भी क्या हो, प्रभावित नहीं हो, ठीक है।
अब आइए देखिए आगे हम बात करते हैं। यहाँ पर आगे क्या है कि नव प्रौढ़ों को अपने व्यवसाय से, कार्य क्षेत्र से, नए पारिवारिक दायित्व से, वैवाहिक भूमिका से इत्यादि क्षेत्रों से संबंधित समायोजन करने होते हैं, जिनसे संबंधित समस्याओं का उन्हें सामना करना होता है। अतः यह अवस्था जो है समस्या बहुल अवस्था होती है। तो देखिए यहाँ पर क्या बताइए, जो नए मतलब नौ, आप लोग क्या हो, नौ प्रौढ़ में आओगे, सब लोग युवा प्रौढ़ हो, तो जाहिर सी बात है कि सब लोग नौ प्रौढ़। अब क्या हुआ, आप सोचोगे ना कि मुझे क्या व्यवसाय करना है जिससे कि मैं आत्मनिर्भर, मेरा कार्य क्षेत्र क्या होना चाहिए, जो परिवार, अब मान लीजिए बहुत इसमें से बहुत से बच्चे ऐसे होंगे, बहुत सी बेटियां मेरी ऐसी होंगी जिनकी शादी हो गई हो, तो अब क्या वो पारिवारिक दायित्व से बन गया, वो नए दाम्पत्य जीवन को कैसे वो स्टार्ट करें, कैसे वो समायोजन बनाएं, कैसे समायोजन बनाते हुए अपनी स्टडी को वो कंटिन्यू करें, कैसे अपने लक्ष्य को पाए, ये तरह तरह की जो है समस्या होती है। फिर क्या है, अपना लाइफ पार्टनर वो कैसे चुने, ठीक है, जीवन साथी का चुनाव कैसा करे कि जिससे कि अगर वो आगे कुछ करना चाहती हैं तो वो आगे कर सके, अपने उड़ान को भर सके, अपना एक वजूद हासिल कर सके, अपना एक अस्तित्व जो है कायम कर सके। तो ये सब चीज़ों का क्या, ये सभी चीज़ जो है आपके क्या है, कहीं ना कहीं जो है समस्या से जुड़े हुए हैं। तो यही यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो युवा प्रौढ़ अवस्था होती है या पूर्व प्रौढ़ अवस्था जो होती है, वो क्या है, बहुत समस्याओं की मतलब बहुल अवस्था में होती है। तो देखिए ये सारे चीज़ क्या है, कहीं ना कहीं आप जो है फेस कर रहे होंगे। जैसे बहुत से बच्चे जो है एमए अभी कर रहे हैं, उनकी शादी नहीं हुई है, शादी की बात चल रही, तो उनके मन में भी एक मतलब जो होता है ना, जैसे घबराहट सी कि भाई कैसा मतलब जीवन साथी मिलेगा, कैसा परिवार मिलेगा, काश मुझे 2 साल और मौका दे देते तो मैं एमए करके फिर अपना बीएड करके कहीं ना कहीं तैयारी करती, 2-3 साल में मेरा कहीं ना कहीं कुछ हो जाता, या एमए करके मैं नेट की तैयारी करती और कहीं नेट निकल जाता तो मैं कहीं भी प्राइवेट सेक्टर में असिस्टेंट प्रोफेसर के पोस्ट पर मैं काम करती। तो ये सारी चीज़ें क्या है, कहीं ना कहीं आपको मतलब समस्या से मतलब घेर रही है ना, अपने भविष्य के प्रति क्या कर रही है, आपको चिंतित कर रही हैं, ठीक है। तो ये इसीलिए कहा गया कि ये क्या है, आपका बहुल अवस्था मतलब समस्याओं का जो होता है बहुल अवस्था वाला एज होता है। अब आइए देखिए तीसरा क्या है, तीसरा है आपका पूर्व प्रौढ़ावस्था सांवेगिक तनाव की अवस्था है। यानी नव प्रौढ़ों को अपने विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित समस्याएं होती हैं, जिनसे वह सांवेगिक तनाव महसूस करने लगते हैं। नव प्रौढ़ों को अपने कल्पना के भविष्य को साकार करने की चिंता रहती है। इस समय वह अनिर्णय की स्थिति में देखे जाते हैं तथा इस अनिर्णय की स्थिति में किसके साथ विचार विमर्श करें, यह भी परेशानी उनके साथ रहती है। फलस्वरूप वे तनाव में रहते हैं। प्रौढ़ावस्था की आयु जैसे जैसे बढ़ती है, प्रौढ़ अपनी समस्याओं को हल करने में जब सफल हो जाते हैं तो वो तनाव मुक्त और क्या हो जाते हैं, शांत स्वभाव के हो जाते हैं। तो जाहिर सी बात है, देखिए जैसे ही आपके दिमाग में आया कि नहीं मतलब हमको अपना सपना साकार, जैसे मान लीजिए आप में से बहुत से बच्चे ऐसे होंगे, जैसे मैंने एग्जांपल दिया ना कि कोई टीचिंग जॉब में जाना चाहता होगा, कोई मतलब अदर फील्ड का तैयारी कर रहा होगा, तो आपने जो भी सपने देखे, आपके आंखों में जो भी सपने, तो आप सोचेंगे ना कि हमको उस टारगेट तक पहुंचना है, तो उस सपने को कैसे हम साकार करेंगे, इसकी चिंता जो है आपके दिमाग में हमेशा चलती रहेगी जब तक कि आप अपने सपने को जो है पा न सके। तो देखिए यहाँ पर कहने का मतलब क्या है कि जो प्रौढ़ावस्था में जो सामयिक तनाव, तो आप कहीं ना कहीं आप अपने सपने को टारगेट को लेकर चलेंगे तो उसको साकार करने की हर कोशिश जितना हो सकेगा आप वो हर कोशिश करेंगे। लेकिन हाँ, सिर्फ कोशिश करने से सपने साकार नहीं होते हैं, ठीक है। उसके लिए क्या होना चाहिए, उसके लिए आपके अंदर जुनून होना चाहिए, उसके लिए आपके अंदर क्या होना चाहिए, पागलपन होना चाहिए। जैसे सचिन का बेटा सचिन नहीं बन सका, देखिए उसके पास क्या था, उनके पास तो पैसा भी था, समय भी था, सब कुछ था, लेकिन फिर भी सचिन का बेटा सचिन नहीं बन सका। अमिताभ बच्चन के जो बेटे वो अमिताभ बच्चन नहीं बन सके, उनके पास सब कुछ था, लेकिन क्या क्या किस चीज़ की कमी थी, तो उनके अंदर अपने जो है मतलब जो अचीवमेंट था उसके प्रति जो है जुनून या पागलपन नहीं था। यानी टारगेट आप लेकर चल रहे हैं तो उसके लिए आपके अंदर जुनून होना चाहिए, जज्बा होना चाहिए और पागलपन होना चाहिए। जैसे कि अगर आप मान लीजिए नेट की तैयारी करना चाहते हैं तो 3rd सेमेस्टर से आप लोग मतलब एलिजिबल हो गए नेट का फॉर्म भरने के लिए, तो आपके अंदर क्या होना चाहिए, आपके अंदर पैशन होना चाहिए, जुनून
होना चाहिए, पागलपन होना चाहिए कि नहीं हमको किसी भी तरह से एमए 4th सेमेस्टर पास, मतलब इधर हमको एमए का रिजल्ट मिले और उधर क्या हो हमको नेट का सर्टिफिकेट मिले। तो इसके लिए क्या होना चाहिए, इसके लिए आपके अंदर जज्बा होना चाहिए, पागलपन होना चाहिए, जुनून होना चाहिए, तभी आप जो है अपने नेट या असिस्टेंट प्रोफेसर के जो है सपने को आप साकार कर पाएंगे। अदरवाइज सपने तो सब देखते हैं, लेकिन साकार क्या होता है, उन्हीं को होता है जिनके अंदर क्या हो, जुनून हो, पाने की इच्छा हो, पागलपन हो, वही क्या है जो है सपने जो है साकार करते हैं। अब आइए देखिए चौथा आपका क्या है, पूर्व प्रौढ़ावस्था प्रजनीय अवस्था है, प्रजनीय अवस्था है। देखिए पूर्व प्रौढ़ावस्था में नव प्रौढ़ विवाह एवं संतान उत्पत्ति जैसे सामाजिक भूमिका का निर्वहन करते हैं। संतान उत्पत्ति के बाद उन्हें एक सुखद एहसास होता है एवं अपने भविष्य की योजना अपने संतानों को केंद्र में रखकर बनाते हैं। एक स्त्री मां बनने के बाद संपूर्णता का बोध से भर जाती है। वहां पुरुष पिता बनने के बाद जिम्मेदार सदस्य की भूमिका का निर्वहन करने लगता। अब देखिए यहाँ पे क्या पूर्व प्रौढ़ावस्था में क्या, प्रजननी मतलब अपने अस्तित्व को कायम रखना। ठीक है, हर दाम्पत्य का ये मतलब शादी विवाह का क्या मतलब लक्ष्य होता है, यही होता है ना कि संतान उत्पत्ति और क्या है यौन संबंध की शांति, ठीक सॉरी शांति नहीं पूर्ति, यौन संबंध की पूर्ति हो और क्या हो संतान उत्पत्ति में हो। ठीक है, अपने जैसा जो है अपने जनरेशन को क्या करना, कायम करना। तो यहाँ पे क्या है, जो एक स्त्री माँ बनती है तो वो संपूर्णता का एहसास करती है, यानी उसको लगता है कि सारी दुनिया क्या है उसने मतलब पा लिया। तो वाकई में माँ बनना एक सुखद मतलब अनुभव होता है, उसके मतलब उसके नीचे सारी चीज फीके हैं। लेकिन वहीं जब एक पुरुष पिता बनता है तो क्या हुआ, वह जिम्मेदारी लेता है। ठीक है, माँ ने तो संपूर्णता का मतलब अनुभव किया, लेकिन पिता ने क्या किया, पिता ने एक जिम्मेदारी का अनुभव किया कि अभी तक हम दोनों थे अकेले, अब क्या है, अब मेरे बच्चे हो गए, तो अब मुझे क्या है अपने बच्चे को केंद्र में रख, यानी पहले क्या था, पहले जो पिता था सॉरी पहले पति पत्नी एक साथ रहते थे तो पूरा केंद्र बिंदु क्या थी, उसकी पत्नी थी। लेकिन जैसे ही बच्चा हुआ तो अब उसका क्या हुआ, फोकस या केंद्र बिंदु कौन हो गया, उसका पुत्र या पुत्री हो गई। तो अब क्या हुआ, जो भी प्लानिंग करेगा वो मतलब पुरुष, तो वो अपने बच्चे को लेकर करेगा। ठीक है, ये जो है क्या है, ये भी आपका मतलब एक विशेषता के अंतर्गत आता है। ठीक है, अब आइए देखिए हम पांचवी विशेषता की ओर बात करते हैं। तो पूर्व प्रौढ़ावस्था उपलब्धियों की आयु होती है। तो ये बात भी 101% सही है कि उपलब्धि के अध्ययनों से पता चला है कि प्रौढ़ावस्था में उपलब्धि 30 से 40 वर्ष के बीच अपने शिखर पर होती है, यानी बहुत चरमों पर होती है। ठीक है, और जाहिर सी बात है कि इसमें स्नातक, परास्नातक, बीएड, पीएचडी, डीएलएड, जिसका जो भी ड्रीम है वो सब कुछ जो है उपाधि या उपलब्धि प्राप्त करके वो क्या करता है, वो मतलब अब तक क्या होता है, वो सेटल हो जाता है। ठीक है, फिर क्या, प्रौढ़ावस्था में विज्ञान, गणित, संगीत, साहित्य, दृष्टि, दर्शन, आविष्कार के क्षेत्र में व्यक्ति क्या चरमोत्कर्ष पर 30 से 40 वर्ष के बीच में क्या होता है, पहुंच जाता है। यानी 30 से 40 वर्ष तक जो भी उसका टारगेट है, जो भी उसको लेना है अचीवमेंट, वो क्या करता है 30 से 40 वर्ष के अंदर में जो है वह ले लेता है। ये भी क्या है आपके प्रौढ़ावस्था यानी पूर्व प्रौढ़ावस्था की क्या होती है, विशेषता होती है स्टूडेंट। तो आई होप यहाँ तक आपको चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी। तो देखिए आज से आपकी क्लास जो है कंटिन्यू है स्टूडेंट, और कल जो है आप लोगों को प्रौढ़ावस्था का जो विकासात्मक कार्य है उसके बारे में हम पढ़ाएंगे। और इसी चैनल पर आप लोगों के जो छोटे भाई बहन होंगे स्टूडेंट, ठीक है मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, छोटे भाई बहन जो बीए कर रहे होंगे या बीएससी कर रहे होंगे या बीकॉम कर रहे होंगे या बीबीए, तो उनका जो को करिकुलर की क्लास तो इस पर लगती ही है। उसके साथ साथ इस समय बीए फर्स्ट सेमेस्टर की जो है पॉलिटिकल राजनीतिक शास्त्र की जो है क्लास जो है इसी पर चल रही स्टूडेंट, उसका टाइमिंग जो है दोपहर में 12 बजे से आप होती है, या कभी कभी डिले होगा तो आपको 2 बजे तक जो है उसकी क्लास मिल जाएगी। ठीक है, और आपका जो होम साइंस की क्लास हम आप लोगों को जो देंगे वो रात को 9 बजे आप लोगों को हम होम साइंस की क्लास देंगे। तो प्लीज़ वीडियो को आप लोग शेयर करना ना भूलें और वीडियो को लाइक कीजिए, और कहीं कोई क्वेरी हो तो आप लोग प्लीज़ कमेंट करिए,
आपके कमेंट के अनुसार हम क्लास जो है प्रोवाइड कराएंगे स्टूडेंट, ठीक है। तो आप लोग हर जगह एग्ज़ाम देने जाते हैं, आप लोग का सेंटर जाता है, तो बहुत से फ्रेंड्स बने होंगे, तो आप लोग ये वीडियो जो है उन तक पहुँचाइए और उनको बोलिए कि मतलब वो इस चैनल से जुड़े। और बीए की क्लास में जो है पॉलिटिकल साइंस, इस समय फर्स्ट सेमेस्टर की पॉलिटिकल साइंस की क्लास जो है डेली लग रही है स्टूडेंट। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को शेयर लाइक करना ना भूलें। अगर चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टूडेंट। मिलते हैं हम अगली क्लास में।